जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। प्रिय श्रोतागण, आज मैं आप सबको ऐसी भक्त की निश्चल प्रेम की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने के बाद आप सबको पता चलेगा कि भाव प्रेम क्या होता है, हम भगवान से कैसे प्रेम करते हैं। तो चलिए, समय ज़्यादा न लेते हुए इस कथा को पूरे ही श्रद्धा मन से श्रवण करते हैं। एक सासू माँ और बहू थी। सासू माँ हर रोज ठाकुर जी के पूरे नियम और श्रद्धा मन से ठाकुर जी की सेवा करती थी। एक दिन शरद ऋतु में सासू माँ को किसी भी कारणवश शहर से बाहर जाना पड़ा। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी को साथ ले जाने से रास्ते में ठाकुर जी की सेवा पूजा नियम से नहीं हो सकेगी। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी की सेवा का कार्य अब बहू को देना पड़ेगा, लेकिन बहू को तो कोई अकल ही नहीं है कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। सासू माँ ने बहू को बुलाया और समझाया कि ठाकुर जी की सेवा कैसी करनी है, कैसे ठाकुर जी को लाड लडाना है। सासू माँ ने बहू को समझाया कि बहू, मैं यात्रा पर जा रही हूँ और अब ठाकुर जी की सेवा पूजा का सारा कार्य तुमको करना है। सासू माँ ने बहू को समझाया, देख, ऐसे 3 बार घंटे बजाकर सुबह ठाकुर जी को जगाना, फिर ठाकुर जी को मंगल भोग लगाना, फिर ठाकुर जी को स्नान करवाना, ठाकुर जी को कपड़े पहनाना, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना और फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना। बाद में ठाकुर जी को राजभोग का भोग लगाना। इस तरह सासू माँ बहू को सारे सेवा नियम समझाकर यात्रा पर चली गई। अब बहू ने ठाकुर जी की सेवा कार्य उसी प्रकार शुरू की जैसे सासू माँ ने समझाया था। ठाकुर जी को जगाया, नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। सासू माँ ने कहा था कि दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखकर ही राजभोग लगाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख न देखकर बहू को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बहू ने विचार किया कि शायद मुझसे सेवा में कहीं कोई गलती हो गई है, तभी दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिख रहा है। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया और श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, लेकिन ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। बहू ने फिर विचार किया कि शायद फिर से कुछ गलती हो गई है। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया। जब ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा, बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया। ऐसे करते करते बहू ने ठाकुर जी को 12 बार स्नान किया। हर बार दर्पण दिखाया, मगर ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। अब बहू ने 13वीं बार फिर से ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी की। अब ठाकुर जी ने विचार किया कि जो इसको हंसता हुआ मुख नहीं दिखाया, तो आज मुझे पूरा दिन ये नहलाती ही रहेगी। अब बहू ने ठाकुर जी को नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। अब बहू ने जैसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाया, तो ठाकुर जी अपनी मनमोहनी मंद मंद मुस्कान से हंसे। बहू को संतोष हुआ कि अब ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली। अब यह रोज का नियम बन गया। ठाकुर जी रोज हंसते। सेवा करते करते अब ऐसा हो गया कि बहू जब भी ठाकुर जी के कमरे में जाती, बहू को देखकर ठाकुर जी हंसने लगते। कुछ समय बाद सासू माँ वापस आ गई। सासू माँ ने ठाकुर जी से कहा कि हे प्रभु, क्षमा करना, अगर बहू से आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो मैं आ गई हूँ। आपकी सेवा पूजा बड़े ही ध्यान से करूँगी। तभी सासू माँ ने देखा कि ठाकुर जी हंसे और बोले कि मैया, आपकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं है, आप बहुत सुंदर सेवा करती हैं, लेकिन मैया, दर्पण दिखाने की सेवा तो आपकी बहू से ही करानी है। इस बहाने मैं हंस तो लेता हूँ,
निश्चल सेवा भाव से प्रभु भी प्रफुल्लित होते हैं। तो प्रिय भक्तगण, इस प्रकार निश्चल भाव की प्रेम कथा एक भक्त द्वारा भगवान के प्रति इस प्रकार समाप्त होती है। आशा करती हूँ आज की ये कथा आप सबको अत्यंत पसंद आई होगी। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।